मुलाकातों का असर। लाइब्रेरी की छोटी छोटी मुलाकातें अब दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। सिमरन को लगता था कि अरमान के बिना उसका दिन अधूरा है, और अरमान, वो तो पहले ही सिमरन के प्यार में गिर चुका था, बस अपने दिल की बात कहने से डरता था। हर मुलाकात के साथ उनकी हंसी, उनकी बातें और उनकी चुप्पियां भी बहुत कुछ कहने लगी। पहला संकेत, एक दिन लाइब्रेरी बंद होने के बाद दोनों बाहर पार्क में बैठ गए। सिमरन आसमान की तरफ देखकर बोली, अरमान, अगर मैं एक परिंदा होती ना तो सीधे आसमान में उड़ जाती, पैसों और मुश्किलों से दूर, बस आजादी से जीती। अरमान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम उड़ना चाहो तो मैं तुम्हें अपने पंख दे दूंगा। सिमरन ने हल्की हंसी में बात टाल दी, लेकिन उसके दिल में अरमान की बात गहराई से उतर गई। प्यार का एहसास धीरे धीरे सिमरन को भी महसूस होने लगा कि अरमान सिर्फ एक दोस्त नहीं है। जब वो हंसता तो उसका दिल तेज धड़कता, और जब एक दिन अरमान नहीं आया तो उसे बेचैनी होने लगी। उसने खुद से कहा, क्या मैं अरमान को चाहने लगी हूं? दूसरी तरफ अरमान अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, अगर मैंने सिमरन को अपने दिल की बात बता दी और उसने मुझे ठुकरा दिया तो? नहीं, मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। पहला बड़ा ट्विस्ट, कुछ दिन बाद सिमरन का जन्मदिन था। अरमान ने पहली बार उसे बाहर ले जाने का प्लान बनाया। वो उसे शहर के एक छोटे से कैफे में ले गया, जहां सिमरन ने मोमबत्ती फूंककर अपनी छोटी सी केक काटी। अरमान ने उसे एक सुंदर सी किताब गिफ्ट की, जिस पर लिखा था, सपने देखने वाले कभी हारते नहीं। सिमरन की आंखें भर आईं। अरमान, किसी ने पहली बार मुझे इतना खास महसूस कराया है। वो दोनों देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उसी रात अरमान ने तय कर लिया, अब मैं सिमरन को अपने दिल की बात बताऊंगा। लेकिन ठीक उसी वक्त कैफे के बाहर अरमान के कॉलेज का एक पुराना दोस्त करण उसे देख लेता है। करण जानता था कि अरमान मल्होत्रा ग्रुप का वारिस है। वो मन ही मन मुस्कुराया। तो यह है असली खेल। अरमान एक गरीब लड़की के पीछे पड़ा है, और वो लड़की अभी तक उसकी सच्चाई से अनजान है। एपिसोड 3 का अंत। सस्पेंस। रात को करण ने अरमान को कॉल करके धमकाया, अगर तुमने सिमरन को खुद अपनी सच्चाई नहीं बताई तो मैं सबके सामने खोल दूंगा। अरमान के हाथ कांपने लगे। वो बुदबुदाया, नहीं, अगर सिमरन को यह बात करण से पता चली तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अब सवाल यह है कि क्या अरमान सिमरन को अपनी असली पहचान खुद बताएगा, या करण पहले उसका राज खोल देगा? शौर, इजहार और डर। दिल की धड़कनें। अरमान पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सिमरन को अपनी असली पहचान बता दूं या फिर चुप रहूं? सुबह होते ही उसने तय किया कि अब और देर नहीं करनी। वो लाइब्रेरी पहुंचा, और जैसे ही सिमरन आई, उसका चेहरा देखकर अरमान का दिल और तेज धड़कने लगा। सिमरन की बेचैनी। सिमरन भी अरमान के बदले हुए हालात देख रही थी। वो बोली, अरमान, तुम्हें क्या हुआ है? पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अरमान ने गहरी सांस ली और कहा, सिमरन, आज मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। सिमरन की आंखों में चमक थी। उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। पहला इजहार। अरमान ने कांपते हुए कहा, सिमरन, मुझे नहीं पता तुम मुझे कैसे देखती हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त नहीं मानता, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। सिमरन कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरमान, मुझे भी तुम अलग लगते हो। जब तुम पास होते हो तो अच्छा लगता है, और जब दूर होते हो तो खालीपन महसूस होता है। शायद यही प्यार है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। लेकिन ठीक उसी समय लाइब्रेरी के बाहर करण खड़ा था। वो सब दिख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वाह अरमान, अब वक्त आ गया है तुम्हारा असली चेहरा दिखाने का। करण का जाल। अगले दिन सिमरन को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा अरमान कौन है? वो कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि अरबों का वारिस है। वो तुमसे झूठ बोल रहा है। सिमरन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने बार बार मैसेज पढ़ा और दिमाग में सवाल उठे, क्या ये सच हो सकता है? अरमान ने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? एपिसोड 4 का अंत। सस्पेंस। सिमरन ने तय किया कि वो अरमान से सीधे पूछेगी। उस रात उसने उसे कॉल किया और सिर्फ इतना कहा, अरमान, हमें कल मिलना होगा, मुझे तुमसे कुछ जानना है। अरमान की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ गया, अब सच छुपाना नामुमकिन है। अगले एपिसोड में होगा असली सामना। क्या अरमान खुद सच्चाई बताएगा,
या सिमरन करण के झूठ पर यकीन कर लेगी।